बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि साइफर के अंदर इमरान खान काफी अब तो दिन हो गए हैं, महीने का वक्त होने वाला है, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मुसलसल उनके रिमांड दिए जा रहे थे, तो कभी तकनीकी बुनियादों के ऊपर, कभी किसी और बुनियाद के ऊपर, कभी जज साहब चले जाते थे। तो आज बिल आखिर जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने वाकईतन जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, आज उन्होंने दलेरी दिखाई है। उनकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं आपको इमरान खान की जमानत से मुतालिक बताना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा है जो मर्जी कर लें, मैं आज इमरान खान की जमानत का फैसला हर सूरत करूंगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त भी उनके हवाले से आज सलमान सफदर जो हैं वो अदालत को कायल कर रहे हैं और साइफर वाले मामले के बखिए उधेड़ के रख रहे हैं। और उनके मुताबिक साइफर का मामला कैसे बनता ही नहीं है। और आज जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हालांकि एफआईए ने प्रोसिक्यूटर जो है वो अच्छे खासे भारी भर्ती किए कि जनाब इस केस के अंदर तो इमरान खान को छोड़ना नहीं है। तो आज एक बार फिर एफआईए जो तफ्तीश कर रही है, जो सब कुछ कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, उन्होंने इस्तदा की कि जनाब इस केस को एक बार फिर मुलतवी कर दें। और जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अदालत से निकल गए, लेकिन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जिसमें सलमान सफदर उनको लीड कर रहे हैं, उनको हिदायत की और कहा कि हम बाकी केसेस को सुन लें, उसके बाद आपको सुनेंगे। और जो 3 प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि जो मर्जी आप कर लें, आज मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। आज मैं मेरिट के ऊपर फैसला करूंगा और आपने जितनी मर्जी दरखास्तें देनी है दे दे, मैं आज ही फैसला सुनाऊंगा। फिर जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने यह भी कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मैं कंप्रोमाइज करूंगा, जिसका जो हक है मैं उसे दूंगा। जिसके बाद उन्होंने इस हवाले से कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को बता दें अगर आप ना पहुंचे तो तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल शुरू हो जाएंगे, और दलाइल शुरू हो गए तो मैं इस हवाले से रिकॉर्ड को देख के मेरिट की बुनियाद के ऊपर फैसला कर दूंगा। आप प्रोसिक्यूटर्स को, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस के लिए रखे गए हैं, उनको मेरा पैगाम पहुंचा दें कि ऐसा नहीं चलेगा। अब इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई जो आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि असद उमर को भी साइफर के अंदर एफआईए शामिल तफ्तीश करने की कोशिश करती रही, उनको बुलाती रही। तो अबुल असनाद जुल्करनैन ने आज जो पहला अच्छा सिग्नल दिया, जिससे आइडिया हुआ कि चीजें थोड़ी बेहतरी की जानिब जाएंगी, वो साइफर केस के अंदर असद उमर को इस हवाले से रिलीफ मिला। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उसने असद उमर की जो उबूरी जमानत है उसको कंफर्म कर दिया। अच्छा, इस हवाले से आज एफआईए ने कहा कि हमें असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद नहीं है, अगर मुस्तकबिल में कोई सबूत आए तो हम आगाह करेंगे। इसका मतलब यह है अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो आपने मुकदमा कैसे बना लिया, मुकदमा नहीं बनाया था तो आपने उनको नामजद कैसे कर दिया, नामजद नहीं किया था तो आपने उनको बुला कैसे लिया, ये आपको कुल कहानी बता दी है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज एक एक करके ये जो केस है उनका, ये सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ सियासी केस बनाए गए हैं। एक मौके के ऊपर अदालत में उन्होंने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ मनशियात का केस रह गया इमरान खान के ऊपर बनाने के हवाले से, जिस पे अदालत में कहकहा बुलंद हुआ। लेकिन आज आगाज इस बात से हुआ क्योंकि आर्टिकल 5 लगाया गया है, और आर्टिकल 5 का मतलब होता है कि साजिश, और जिस तरह आपको याद है कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद हुई। आज सलमान सफदर ने सवाल उठाया कि आर्टिकल 5 का इत्तलाक ही नहीं होता। प्रोसिक्यूटर से पूछें उसने कैसे आर्टिकल 5 का इत्तलाक इसके अंदर कर दिया, या वो समझते हैं कि इत्तलाक होता है। एक और बात उन्होंने कहा, चूंकि ये बताया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब होता है कि आप जो है वो दुश्मन को मालूमात पहुंचाएं या दुश्मन को फायदा पहुंचाए। उन्होंने जज साहब को मुखातिब किया कि जज साहब आप कुलभूषण का या अभिनंदन का केस नहीं सुन रहे, आप मुल्क के साबिक वजीर आजम का केस सुन रहे हैं। उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन से पूछें कि बैरून मुल्क किसको इमरान खान के साइफर के बयान के ऊपर फायदा हुआ, और उनके मुताबिक एफआईए ने कानून को तोड़ मरोड़ कर साइफर केस बनाया जो काबिल जमानत है। और साइफर केस तो बनाया है ही बैरून मुल्क ताकतवर के साथ मालूमात शेयर करने पे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने एक और बात की
कि देखिए अपने लोगों को बताना एक बात समझने वाली है ना कि वजीर आजम का लोगों का हक हुक्मरानी की बुनियाद के ऊपर वजीर आजम के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है। इमरान खान ने अवाम में जो किया वो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। क्या यह कहना कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत ना करे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। तो इस तरीके से एक और जो बड़ी दिलचस्प मामला था, उन्होंने कहा देखिए ये जो साइफर केस है इसके अंदर अगर किसी को मुद्दई होना चाहिए तो वजारत खारजा को होना चाहिए। वजारत खारजा और उन्होंने कहा कि इल्जाम है कि जाती फायदे के लिए नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया गया। इन्होंने साबित करना है कि साइफर का असल मतन क्या है और दूसरा मतन कौन सा था। अब यहां पे आके ये फंस गए हैं। अब ये गुगली है। अगर तो ये साइफर के असल मतन की तस्दीक करते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इमरान खान का वो मौकिफ दुरुस्त साबित हो जाता है। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी वो वाली बात ही नहीं है तो फिर आपका केस उड़ जाता है। तो इनके आगे गड़ा है पीछे खाई है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। एक पहला नुक्ता। दूसरे नुक्ते के ऊपर सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप ये देखिए कि आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका इस मुकदमे में जिक्र है और आजम खान की क्या किसी अदालत से जमानत मंजूर हुई है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है और जो अहम लिंक इन्होंने एफआईआर के अंदर आजम खान वाला डाला है वो उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से मिसिंग है। आजम खान कहां है? वो इस अदालत में मौजूद नहीं है। अगर जमानत नहीं हुई तो वो अदालत में क्यों नहीं है? इस हवाले से बहुत ही अहम जो मामला है वो उनके सामने है। लेकिन जज अबुल असनाद ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा हमने इस पे रहना है कि वो जो डॉक्यूमेंट आया वो कहां से आया, किधर गया और किसके पास गया। यानी उनके ख्याल में जो डॉक्यूमेंट वजीर आजम के पास था वो कहां गया। इस हवाले से उन्होंने बताया कि जो साइफर आता है वो कोई आम नहीं होता। आप मैं नहीं पढ़ सकते, उसको स्पेशल तरबियत याफ्ता लोग जो ज़ाहिर वजारत खारजा के होते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो वजीर आजम के लिए होता है, जो आर्मी चीफ के लिए होता है। इस हवाले से वकील ने इसका जवाब भी दे दिया कि उनका कोई साइफर को आप मैं नहीं समझ सकते। साइफर एक कोडेड पैगाम होता है जिसपे जब यह सवाल हुआ कि वो जो डॉक्यूमेंट था यानी जो इमरान खान के हवाले से कि वो डॉक्यूमेंट कहां गया, साइफर कहां गया जो वजीर आजम वाला था, तो उस पे सलमान सफदर साहब ने बहुत सादा सा जवाब दिया। और इस तरीके से वो क्या था, उन्होंने कहा कि देखिए जनाब राना सनाउल्लाह का बयान है कि वो दस्तावेजात जो है वो वजारत खारजा के पास है और ये बात भी जायज है कि इसका सबसे रेलिवेंट अथॉरिटी तो वजारत खारजा है। अगर वजारत खारजा मुदई भी नहीं है, वजारत खारजा कह भी नहीं रही तो एफआईए कैसे कर सकती है? और यही सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमें एफआईए से इंसाफ की किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। मेरिट के ऊपर जाया गया तो मेरा ख्याल है केस फारिग है। इसके अंदर आज सलमान सफदर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को और जज जो अबुल असनाद जुल्करनैन है वो वाकई आज उन्होंने कमाल किया है और उन्होंने खड़ा दिखाया है। अब आते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में हो रहा है, बिलावल हाउस बैरिया टाउन के अंदर। तो वहां पे चूंकि सबको ही दावतनामा मिला है, कल खबर मिली कि जो लतीफ खोसा है उनको भी दावतनामा मिला है, लेकिन आज 14 सितंबर की तारीख के साथ पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी, उन्होंने एक शो कॉज नोटिस जारी किया और शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है लतीफ खोसा साहब को और उनको कहा गया है कि आपने एक और पार्टी के रहनुमा की वकालत शुरू कर दी और बगैर इजाजत लिए शुरू की। हालांकि वकील है, वकील तो हर किसी की वो करेगा, क्या एतजाज एहसन जो है वो नवाज शरीफ की वकालत नहीं करते रहे? ये भी सवाल। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने वो कन्वेंशन के अंदर रियासती इदारों के ऊपर तनकीद की, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो इंजबाती कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी उनकी जमात है, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कुछ मसरूफियात की वजह से आज के इजलास में पेश नहीं हो सकेंगे। ये रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी से अब लतीफ खोसा को फारिग किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मामूल का एक नोटिस है, ये मालूम पड़ जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।